मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। आशा है कि आप सभी बच्चे हिंदी का काम ध्यानपूर्वक सुनकर और निष्ठापूर्वक कॉपी पर करते होंगे। बच्चों, आज मैं आपको ई पाठ्य पुस्तक हिंदी 8वीं प्रथम भाषा का पाठ नंबर 5 कविता पेड़, जो कि पेज नंबर 27 और 28 पर है, आज करवाने जा रही हूँ। इस कविता के कवि डॉक्टर योगेंद्र बख्शी हैं। इस कविता में हमें पेड़ों की महिमा के बारे में बताया गया है कि पेड़ हमारे लिए कितने उपयोगी हैं और क्यों, इनसे हमें क्या क्या प्राप्त होता है और ये हमारे निवास के लिए कितने उपयोगी सिद्ध होते हैं। पढ़ेंगे हम कविता पेड़, पेज नंबर 27 पे। कविता पढ़ने से पहले बेटा आप इसकी एक बार प्रसंग देख लें। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित पेड़ कविता में से लिया गया है। कविता के रचयिता डॉक्टर योगेंद्र बख्शी हैं और इसमें पेड़ों की महिमा का वर्णन किया गया है। कविता देखो। झूम झूम कर पेड़ कह रहे, ये लो ताजा स्वच्छ हवा, धूल धुएं से दूषित जग के रोगों की है यही दवा। स्वच्छ होता है बेटा साफ, दूषित होता है गंदा, जग संसार, और रोग होती हैं बीमारियां। कवि क्या कह रहा है कि पेड़ मानव समाज को झूम झूम कर कह रहे हैं कि ताजा और साफ हवा लो। पेड़ ही वायु को शुद्ध कर देते हैं। धूल और धुएं से दूषित हुए इस संसार को यही पेड़ बीमारियों से छुटकारा दिलाते हैं। कहने का क्या भाव है कि पेड़ों से और की स्वच्छ हवा से हम रोगों से मुक्ति पा लेते हैं। हरियाली आशीष बांटते, भरते जीवन की झोली, वर्षा लाते अन्न उगाते, बरसाते ममता बोली। आशीष होता है आशीर्वाद, जीवन होता है जिंदगी, वर्षा बरसात, ममता प्यार। पेड़ मानव समाज को हरियाली का आशीर्वाद बांटते हैं। ये मनुष्य की झोली खुशियों से भर देते हैं। पेड़ वर्षा लाने में सहायक सिद्ध होते हैं। यही अन्न पैदा करने में भी हमारी मदद करते हैं। ये अपना बोला प्यार बरसाते रहते हैं। भाव ये है कि पेड़ हरियाली प्रदान करके मानव को प्रसन्न रखते हैं। विश्राम स्थल ये पथिकों के कड़ी धूप में दे छाया, पत्थर फेंक रहे हाथों ने भी इनसे मधु फल पाया। विश्राम स्थल होता है बेटा आराम का स्थान, और पथिक होते मुसाफिर या यात्री, मधु मीठा। पेड़ों की महिमा का गुणगान करते हुए कवि अब क्या बोल रहे हैं कि मुसाफिरों के लिए आराम करने का ये स्थान है। ये उन्हें कड़कती धूप में हम छाया प्रदान करते हैं। पेड़ों की महिमा का कहाँ तक बताया जाए। जो हाथ इन पर पत्थर फेंकते हैं ये उन्हें भी मीठे फल ही देते हैं। भाव ये है कि हमें पेड़ों से क्या मिलती है, स्वच्छ हवा, वायु, फल और लकड़ी, छाया। जीव जंतुओं को कोटर दे, पंछी को देते हैं नीड़, पर्यावरण मनोरम करते, प्राणी का दुख इनकी पीड़। कोटर होते हैं वृक्षों की खो, और नीड़ होता है घोंसला। पर्यावरण आपको पता ही है, वातावरण, मनोरम सुंदर या फिर मन को बहुत अच्छा लगने वाला, प्राणी जीव, पीड़ दुख। कवि वृक्षों के बारे में बता रहा है कि ये सभी जीव जंतुओं को रहने के लिए अपने तनों में खो प्रदान करते हैं, यानी कि जहाँ पर जीव जंतु है वो रह सकते हैं। ये बाकी पंछियों को क्या करते हैं, घोंसला बनाने की जगह भी देते हैं। ये पेड़ वातावरण को सुंदर एवं स्वच्छ बनाते हैं। हर जीव के दुख को ये अपना दुख मानते हैं। भाव ये है कि जो पेड़ है वो समस्त मानव जाति और जीव जंतु को हमेशा देते ही हैं, बल्कि उनसे कुछ लेते नहीं। पिप्पल बरगद युगों युगों से अपने बनते रहे हकीम, सारी नजरें टिकी उसी पर, बड़ा चिकित्सक अपना नीम। कवि कहता है कि युगों युगों से, यानी कि प्राचीन काल से ही जो पेड़ है वो हमें औषधि के रूप में प्रयुक्त होते रहे हैं। कौन कौन से, पीपल और बरगद का पेड़। ये हकीम के रूप में सिद्ध भी हुए हैं।
सारी नजरें टिकी उसी पर। आज के जितने भी नवीन चिकित्सक हैं, चाहे प्राचीन चिकित्सक हैं, चाहे अनुसंधान है, वो सब की नजरें नीम के पेड़ पर टिकी हुई हैं, क्योंकि नीम का पेड़ जो है वो रोगों का उपचार करने वाला बड़ा वैद्य है। भाव ये है कि पेड़ हमें अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां भी प्रदान करता है। सोने के अंडे देती मुर्गे पर तने कुल्हाड़े अब, थोड़ा लाभ प्राप्त करने हित लोलुप नजरे गाड़े अब। लाभ होता है बेटा फायदा, करने हित करने के लिए, और लोलुप होता है लालच। कहते हैं अब कवि का कहना है कि पेड़ों की क्या होती है, अंधाधुंध कटाई हो रही है। अब उस बात को माध्यम बनाकर बोल रहा है कि पेड़ तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के समान है, उस पर मनुष्य ने कुल्हाड़े तान दिए हैं, उन्हें काटने पर उतारू हो गए हैं। थोड़ा सा लाभ प्राप्त करने के लिए उन पर जो लालची नजरें हैं वो इन लोगों ने गड़ा रखी हैं। भाव ये है कि हमें थोड़े से लाभ के लिए भी वृक्षों को कभी काटना नहीं चाहिए। वन संपदा द्रोहर अपनी प्राणी मात्र की रक्षक है, इसका नाश करेगा जो भी मानवता का भक्षक है। वन संपदा होती है बेटा वन की दौलत, धरोहर होती है विरासत, प्राणी मात्र होता है सब जीव, रक्षक रक्षा करने वाले, मानवता इंसानियत, और भक्षक होता है खाने वाला। कवि कहता है कि वन हमें विरासत में मिली एक महान दौलत है। वन संपदा जीव मात्र की रक्षा करती है, जो भी इसे नष्ट करेगा वे इंसानियत का भक्षक होगा। अर्थात कि वन संपदा हमारी धरोहर है, विरासत है, इसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। रंग बिरंगे गंध भरे फूलों की भाषा में स्वागत, पाना है तो पेड़ उगाओ ये विभूतियाँ बिन लागत। गंध होती है बेटा खुशी, और स्वागत होता है आने पर जो खुशी होती है, विभूतियाँ संपत्तियाँ। कवि कहता है कि पेड़ जो है विविध रंगों वाले हैं, अनेक प्रकार के रंगों वाले हैं जो खुशबू से भरे रहते हैं। ये अपने फूलों की भाषा में सबका स्वागत करते हैं। यदि बिना मूल्य दिए बहुमूल्य दौलत प्राप्त करनी है तो सबको मिलकर पेड़ लगाने चाहिए। भाव ये है कि पेड़ मानव जाति की अमूल्य संपत्ति है, और हम सब व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। बच्चों, हमने पेड़ कविता को पूरे ध्यान से पढ़ा और पढ़कर ये जाना कि पेड़ हमारे पर्यावरण की रक्षा करते हैं, इन्हीं से वायु स्वच्छ होती है, पेड़ हरियाली लाते हैं, यही वर्षा को लाने में भी सहायक होते हैं, अन्न पैदा करने में हमारी मदद करते हैं, गर्मियों में ये यात्रियों को छाया प्रदान करते हैं, ये हमें मधुर फल और सब्जियां भी देते हैं। पेड़ ही जीव जंतुओं और पंछियों का सहारा बनते हैं। इन्हीं पेड़ों के द्वारा हमें कई प्रकार की दवाइयाँ प्राप्त होती हैं। पेड़ धरती की धरोहर है, पृथ्वी की धरोहर है। इनकी रक्षा करना और अधिक पेड़ लगाना हम सबका कर्तव्य है। बेटा, अब मैं इसी से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने जा रही हूँ, जिसके उत्तर आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में देने हैं, और साथ ही साथ अपने स्कूल का जो अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। प्रश्न नंबर पहला देखो बेटा, पेड़ कविता की कवि का क्या नाम है। प्रश्न नंबर दूसरा कि किसानों के लिए पेड़ क्या लाने में सहायता करते हैं। तीसरा प्रश्न, कौन कौन से पेड़ हमें औषधियाँ प्रदान करते हैं। प्रश्न नंबर 4, पेड़ किस तरह से अपनी ममता बरसाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो पेड़ वातावरण को डैश बनाते हैं। बेटा, आपने इन प्रश्नों के उत्तर वीडियो को पूरे ध्यान से सुनकर फिर अपनी उत्तर पुस्तिका पर करने हैं। थैंक यू।